अब जैसे ही रूहानी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जाने लगती है, लेकिन अब उन्हीं के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और खुद गुरु भी हैरान होता है, क्योंकि गुरु के दोस्त लोग कुछ ऐसे सबूत लेके आते हैं जिसे देखकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। जो पैसा खोया होता है वह रूहानी और उनके दोस्तों को मिल जाता है, लेकिन अब रूहानी जैसे ही सारे घर वालों के सामने सबूत रखती है मामा और मामी जी के खिलाफ, ही मामी जी घर में पुलिस लेके आ जाती है और कहने लगती है कि मैं खुद अपने पति को पुलिस के हवाले कर चुकी हूँ। और रूहानी क्या बताएगी, रूहानी खुद उन लोग से मिली हुई है। लेकिन ये बात सुनने के बाद नागेश्वर गुस्सा आते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, गुरु और रूहानी की शादी जिसकी वजह से ना हो पाए। सुनने के बाद गुरु रूहानी से कहने लगता है कि रूहानी जाने तो कोई मतलब नहीं मेरे घर वालों को समझाने का। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखने के बाद सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तेजू सारे घर वालों के सामने कह देती है कि मैं बिना गुरु को देखे बिना शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है पता अगली बार के जैसे फिर से गुरु की जगह कोई और हो। अब गुरु अपना चेहरा उठा के तेजू को दिखाता है और कहता है कि हो गया भरोसा, मैं ही हूँ। तेजू मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मुझे हो गया भरोसा। लेकिन अब जैसे ही पंडित जी कहते हैं कि सेनुर दान की रस्म करनी है, इसलिए दूल्हे और दुल्हन का चेहरा ढका जाएगा एक कपड़े से, अब तेजू पंडित जी को साफ मना कर देती है, क्योंकि वह गुरु को अपने नजरों के सामने रखना चाहती थी। एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि क्योंकि तेजू को पता था कि अगर उसने अपना ध्यान भटकाया तो उसे इस बार खेल खेल देगी, इसलिए वो जानबूझकर तब घूंघट में रहेंगी, गुरु का हाथ पकड़ के रखेगी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है रूहानी के ऊपर। रूहानी कभी भी गुरु को गायब कर सकती है। लेकिन तेजू के हाथ पकड़ने के बावजूद भी गुरु वहां से गायब हो जाता है और उसकी जगह संदीप आके बैठ जाता है। ये देखकर तेजू हैरान हो जाती है कि उसने गुरु का हाथ पकड़ के रखा था तो उसकी जगह पे संदीप कैसे आया। तेजू को ये समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अब